सर अपना परिचय दीजिए। मैं डॉक्टर अशोक अग्रवाल, छत्तीसगढ़ प्रांतीय अग्रवाल संगठन का मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ। सर ये 9वां अग्र अलंकरण समारोह में क्या क्या कार्यक्रम हो रहे हैं? ये 9वां अग्र अलंकरण समारोह उन प्रतिभाओं का सम्मान है जिन्होंने छत्तीसगढ़ का नाम रोशन किया है। अग्रवाल समाज का तो नाम रोशन किया ही किया है। इसमें ऐसी भी शख्सियतें हैं जिन्होंने जेईई एडवांस एग्जाम के अंदर में छत्तीसगढ़ में टॉप किया है। ऐसे 2 प्रतिभागी आ रहे हैं। एक है आईपीएस बन करके आईएएस के लिए सेलेक्ट हुई हैं पूर्वा अग्रवाल, वो आ रही हैं। इनकम टैक्स अपील ट्रिब्यूनल के अंदर में जिन्होंने पूरे देश में मात्र 4 सीटों में से अपनी जगह बनाई है, और अपीलेट अधिकारी के रूप में मधुसूदन सांवड़िया जी हैं। जीएसटी अधिकारी के रूप में उनके पुत्र रविशंकर सांवड़िया जी हैं, वो आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ में सबसे पहले सेवा की अलग जगाने वाले रामनाथ भीमसेन परिवार चैरिटेबल ट्रस्ट के श्री नवल किशोर जी भी इस अवसर पर अग्र शिरोमणि की उपाधि से सम्मानित होंगे। और इस प्रकार की उपाधियां हमने ये प्रयत्न किया, इसका 9वां साल है। हमने ये लगातार प्रयत्न किया कि चयन समिति निष्पक्ष भाव से चयन करे, और यह बताते हुए मुझे अत्यंत खुशी होती है कि आज इस प्रतिष्ठित पुरस्कार को पाने के लिए हर शख्स ललायित है, हर तरीके से वो अपनी अप्रोच लगाता है। उन सभी प्रतिभागियों को निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं उनसे सबसे यही अनुरोध करना चाहता हूं कि समय चक्र है, समय उनकी प्रतीक्षा कर रहा है, उन्हें और योग्यता और काम करने की आवश्यकता है। निश्चित तौर पर समाज के इस मंच पर वो सम्मानित होंगे, लेकिन आज की तारीख के अंदर में उनसे जो बेहतर थे हमने उनका सम्मान किया है। अगली बार जब आप बेहतर होंगे तब हम उनका सम्मान करेंगे। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे छत्तीसगढ़ विधानसभा के सम्मानित अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह जी है। विशिष्ट अतिथि के तौर पे अध्यक्षता करने के लिए इस कार्यक्रम की हमारे राष्ट्र के अखिल भारतीय अग्रवाल संगठन के राष्ट्रीय चेयरमैन श्री प्रदीप मित्तल जी, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष श्री सियाराम अग्रवाल जी यहाँ रहेंगे। श्री गौरी शंकर जी अग्रवाल जो पूर्व विधानसभा अध्यक्ष हैं, श्री संपत अग्रवाल जी विशिष्ट अतिथि के तौर पर सभी प्रतिभागियों का सम्मान करेंगे। समाज के लिए जहां हम प्रतिभाओं का सम्मान करते हैं, वहीं हम अनेक कार्य चालू किए हैं। साझा चूल्हा इस समाज की एक सबसे नई और शानदार योजना है। यह योजना उन परिवारों के लिए है जो अग्रवाल समाज के तो हैं, परंतु किसी प्रकार के अभाव की वजह से घर का राशन चलाने में, घर का चूल्हा चलाने में उन्हें असावधानी, असमर्थता हो रही है। हमने उसके अंदर में उनके चूल्हे में भागीदारी 50% की रखी है। 50% राशि राशन की कीमत का वो वहन करते हैं, और बाकी का 50% हमारा संगठन उनको देता है, और इस प्रकार से उन परिवारों की आजीविका चलती है। और ऐसे परिवार चिन्हित करने से हमें ये फायदा भी है कि हम उनके रोजगार की व्यवस्था कर पा रहे हैं, उनकी बेटियों की शादी की व्यवस्था कर पा रहे हैं, और इस तरीके से समाज सबको साथ लेकर चलने का नाम जो समाज है, इस कार्य को हम सफलीभूत कर पा रहे हैं। हम इस बात के लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं पूरे संगठन परिवार की तरफ से, और आभार के साथ साथ उन्हें ये भरोसा भी दिलाते हैं कि समाज के जिस प्रतिनिधि को आपने चुना है, राजेश अग्रवाल जी को, वो सेवा की एक सी अलग जगाएंगे और ऐसा गर्व पैदा करेंगे कि पूरे मतलब छत्तीसगढ़ वासियों को इस बात पर गर्व होगा कि राजेश अग्रवाल एक मंत्री के रूप में चुने गए हैं। समाज को तो राजेश अग्रवाल पर बहुत गर्व है, और वो इस सेवा को आगे बढ़ाएंगे, हमारे सिद्धांतों को आगे बढ़ाएंगे, ये अपेक्षा है उनसे। देखिए, अगर अलंकरण समारोह ये छत्तीसगढ़ प्रदेश का हो रहा है, ये 9वां अलंकरण समारोह। अलंकरण समारोह करने में विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न प्रतिभाओं को सम्मानित किया जाता है। ऐसी प्रतिभाएं जो हमारे अग्रवाल समाज की हैं, उन्होंने चाहे अग्रवाल समाज के लिए, चाहे छत्तीसगढ़ प्रदेश के लिए, या देश के लिए या विदेश के लिए, जिसने कोई ऐसा काम किया है जिससे कि अग्रवाल समाज का नाम गौरवान्वित हुआ है और देश को नाम मिला है, ऐसे छत्तीसगढ़ के लोगों को हम यहाँ सम्मानित करते हैं। वो एक अगर अलंकरण समारोह यहाँ पर हुआ है। इसी प्रकार हम राष्ट्रीय स्तर पे भी करते हैं। हम राष्ट्रीय स्तर पे पिछले साल भी जनवरी में हुआ था, इस साल फिर जनवरी में होगा। वहाँ हम पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के लोगों को सम्मानित करते हैं।
यहाँ छत्तीसगढ़ प्रदेश के लोगों को सम्मानित करते हैं। ये 9 साल से चल रहा है। देखिए, अगर अलंकरण समारोह में जिन लोगों को सम्मानित किया जाता है तो मैं कहता हूँ उसकी देख के और बच्चों को, जैसे आज शिक्षा में किया, कोई आईएएस बना है, कोई इंजीनियर बना है, कोई डॉक्टर बना है, या किसी ने कोई विशेष काम किया, स्पोर्ट्स में किया, तो उससे और बच्चों को एक बड़ा प्रोत्साहन मिलता है कि आज एक प्रेरणा ऐसी मिलती है कि आज देखो उनको सम्मानित किया गया, हम भी आगे ऐसे बन के पढ़ें, हमारी पढ़ाई भी ऐसी हो, हम भी खेल कूद में जाएं। किसी ने समाज सेवा की तो और उद्योगपतियों को भी लगता है कि हमें भी करना चाहिए। अब एक एक व्यक्ति ऐसा है जो पूरा मंदिर बना दे, पूरा अग्रसेन भवन बना दे, और लोगों में भी उत्साह है। इन सब कार्यक्रमों से बहुत बड़ा उत्साह मिलता है और एक बड़ा अच्छा मैसेज जाता है और प्रेरणा मिलती है। इससे लोग जुड़ते हैं और लोगों में भावना बनती है। आज शिक्षा, हमारी सारी समितियां काम करती हैं। यहाँ आप देखेंगे चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, किसी के पास धन की कमी है शिक्षा के लिए तो हमारी समिति काम करती है। किसी को भोजन की घर परिवार में हो, उसके लिए हमारी समिति बनी है, उनके परिवार में भोजन पहुंचाने का काम करती है। तो विभिन्न क्षेत्रों में जो भी किसी प्रकार की तकलीफ होती है समाज में, कमजोरी के नाते उसमें करती है। ब्याज मुक्त ऋण दे रहे हैं हम, उच्च शिक्षा का ऋण दे रहे हैं, बहुत काम हो रहे हैं। नहीं, हमारे सारे प्रोग्राम अग्रवाल समाज ने कभी आज तक, आप मुझे एक बात बताएं, अग्रसेन स्कूल बनाया तो क्या बोर्ड लगाया कि केवल अग्रवालों को एडमिशन मिलेगा? कभी प्याऊ बनाकर हम बोर्ड लगाते हैं क्या? हॉस्पिटल हम रोज बना रहे हैं पूरे देश में, कभी हम बोर्ड नहीं लगाते। काम अग्रवाल समाज द्वारा संचालित होता है, लेकिन होता ओपन फॉर ऑल है। हम जगह जगह कंप्यूटर शिक्षा केंद्र चला रहे हैं, हम तो सबको सिखा रहे हैं, कोई जाति, कोई धर्म, कोई भेदभाव नहीं। मैं पंकज अग्रवाल, छत्तीसगढ़ प्रांतीय अग्रवाल संगठन से, मैं इस अग्र अलंकरण कार्यक्रम का सह संयोजक हूँ। ये हमारा कार्यक्रम लगातार ये 9वां वर्ष है हमारे कार्यक्रम का, और इस कार्यक्रम को कराने का उद्देश्य हमारे संगठन का ये था, समाज की जो बहुत सारी प्रतिभाएं हैं जो छत्तीसगढ़ में अलग अलग जगह निवास करती हैं या रहती हैं, उनको खोज के निकालना, और जब हम उन प्रतिभाओं का सम्मान करते हैं तो उनको देख के और भी लोग प्रेरित होते हैं जो उस कार्य से जुड़े हुए हैं कि हमको और लगना, मेहनत से करना है, जिससे समाज में उनका भी नाम हो। ये हमारा एक प्रयास है। मैं संजय अग्रवाल, प्रांतीय महामंत्री, छत्तीसगढ़ प्रांतीय अग्रवाल संगठन। सर्वप्रथम 9वें अलंकरण समारोह पर आए हुए सभी अग्रबंधुओं का मैं पूरे संगठन की ओर से हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। सर, इस समारोह में अभी तक कितने कन्याओं का विवाह हो चुका है? नहीं, छत्तीसगढ़ प्रांतीय अग्रवाल संगठन द्वारा 1 मार्च फुलेरा दूज के दिन हमने 51 निर्धन कन्याओं का विवाह किया था निःशुल्क, जिसमें संगठन की ओर से लगभग 70,000 रुपये की राशि का सम्मान उनको भेंट दिया गया था। और ये बताते हुए हर्ष हो रहा है कि इस कार्यक्रम से प्रेरणा लेके हमारी जो जिला इकाई है, सरायपाली, बसना, महासमुंद, आरंग, यहाँ के भी जिला संगठन ने तुरंत 1 महीने के बाद वहाँ पर भी एक सामूहिक विवाह का आयोजन किया था, जिसमें लगभग 21 बच्चों को वहाँ पे हमने सामूहिक विवाह किया था, और वहाँ पे भी लगभग 70,000 राशि हमने दिया था। ये हमारे संगठन की अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि रही है। और ऐसी बहुत सारी योजनाएं जिनके बारे में आपको बताना चाहूँगा। एक अग्रसेन साझा चूल्हा, ये हम उन परिवारों की सहायता करने का प्रयास कर रहे हैं जिन परिवारों को राशन की कमी होती है या पैसे की कमी के कारण वो राशन पूरा नहीं ले पाते हैं। उनका राशन का जो भी बिल आता है तो उनमें आधी 50% राशि संगठन के द्वारा वहन की जाती है। शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो पढ़ना तो चाहते हैं पर धन की कमी के कारण या आर्थिक स्थिति कमजोर कारण नहीं पढ़ पाते हैं। उनके लिए संगठन ने 2 लाख रुपए तक की बिना ब्याज के उच्च ऋण शिक्षा योजना चालू की है। और हमसे बच्चे लोग से ये भी निवेदन करते हैं कि आप अपना आवेदन, जिसमें एक आवेदन देना पड़ता है, आवेदन दें। उनके आवेदन पर तुरंत निर्णय करते हुए हम उनको ये राशि प्राप्त कर देते हैं। इसी प्रकार अभी इन दिनों एक बहुत बड़ी योजना हम लॉन्च करने जा रहे हैं, अग्रवाल बिजनेस कम्युनिटी डेवलपमेंट ABCD के नाम से, जिसमें लगभग हमारे भी 2000 सदस्य जुड़ चुके हैं। जो भी सदस्य अग्रवाल संगठन से जुड़ेगा उनको आने वाले दिनों पे शिक्षा के क्षेत्र पे, चिकित्सा के क्षेत्र पे, व्यापार के क्षेत्र पे, होटलों में, ऐसी बहुत सारी संस्थाओं में जहाँ पे 50% से लेके 100% तक की छूट मिलेगी। इवन बच्चों के एडमिशन को लेके भी, चाहे वो स्कूली शिक्षा हो चाहे महाविद्यालय शिक्षा हो, वहाँ पे भी इनको छूट मिलेगी। हमारी एक अग्रसेन चैरिटेबल ट्रस्ट है जिसके अध्यक्ष भाई सुनील रामदास जी अग्रवाल है। उनके नेतृत्व में 50% का अनुदान हम एम्बुलेंस और सवाहन के लिए भी देते हैं। कोई भी सभा अगर एम्बुलेंस खरीदना चाहती है या सवाहन खरीदना चाहती है तो जिस राशि का भी एम्बुलेंस आएगा उसकी 50% राशि संगठन के द्वारा वहन किया जाएगा। और अभी कुछ दिन पहले हमने
ये अगर अलंकरण समारोह में भी शिक्षा और चिकित्सा क्षेत्र में, जैसा कि आपको बताया गया कि 18 क्षेत्र के लोगों को हम सम्मानित करने जा रहे हैं। एक बहुत बड़ी उपलब्धि हमारी ये रही कि हमारे 2 दानदाता आदरणीय अरुण सिंघानिया जी और सुनील रामावतार बसना वाले, उनके द्वारा कुम्हारी टोल प्लाजा के पास उनकी जो प्रोजेक्ट है, अविनाश प्रोजेक्ट है, उनमें हमको 2 एकड़ ज़मीन मिली है। आगे चल के उसमें हम स्कूल का निर्माण करेंगे, जहाँ पे संगठन अग्रवाल बच्चों का नहीं, सभी बच्चों के लिए स्कूल का निर्माण करेंगे। ये हमारे आपने बहुत बड़ी उपलब्धि रही है। इसी प्रकार से एक योजना है जो कि हमारे कोरबा की शोभा खेड़िया जी के द्वारा संचालित की जाती है, मंगल परिणय। इन मंगल परिणय में हम बच्चों के विवाह युवक युवती के बायोडाटा डालते हैं और ये बताते हुए अभी हर्ष हो रहा है कि लगभग 800 बच्चों का संबंध उस ग्रुप के माध्यम से अभी तक हमने कर चुके हैं। वैसे ही एक से आयोग है, गौ से आयोग, जिसके संयोजक भाई गोपाल दानिया जी है। उनके नेतृत्व में लगातार गौ सेवा किया जा रहा है। गौ की रक्षा के लिए जो भी कार्य किया जा सकता है उस कार्य में बढ़ रहे हैं आगे। डॉक्टर निर्मय सिंघानिया, डॉक्टर जितेंद्र सराफ, डॉक्टर अनिमेश चौधरी, इनके नेतृत्व में एक डॉक्टर फोरम का भी गठन किया गया है। जैसे आज भी इस 9वें अलंकरण समारोह के अवसर पर एक स्वास्थ्य शिविर और निःशुल्क दवा वितरण का कार्यक्रम रखा गया है। अभी तक हम लगातार कम से कम 5-6 शिविरों का आयोजन कर चुके हैं, जिसमें दवाओं का फ्री में भी वितरण किया जा चुका है। इसके जस्ट बाद कुछ दिन पूर्व की बात है, हमने ऑनलाइन परिचय सम्मेलन भी किया था, जिसमें लगभग 2000 लोगों ने उसमें अपना रजिस्ट्रेशन कराया था और लगभग 800 अभिभावक लोग आपस में चर्चा करके उन संबंधों को भी एक निर्णायक स्थिति तक पहुँचाया है। हमारा संगठन लगातार ऐसी बहुत सारी योजना है जिसके बारे में अगर आपको चर्चा करूँगा तो बहुत काफ़ी विस्तार हो जाएगा। वो एक अगर पंचायत के नाम से भी हमने गठन किया है समिति का। अग्रवाल समाजों में, परिवारों में, व्यापारों में संबंधों को लेकर कई बार डिस्प्यूट आते हैं, पारिवारिक झगड़ा होता है, व्यापारिक झगड़ा होता है। उन झगड़ों के निपटारे के लिए भी एक पंचायत समिति गठन की गई है, जो कि हमारे अग्रवाल समाज के संरक्षक जो है आदरणीय सियाराम जी है, नेतराम जी अग्रवाल जी है, महेश अक्षर जी है, जयदो सिंघल जी है, इनके नेतृत्व में महापंचायत समिति गठन किया गया है ताकि वे स्वयं उपस्थित होकर इन सब का निर्णय ले सके और परिवारों में संबंध बना सके। ये सनातन धर्म की एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे हर परिवार को उद्यापन करना होता है। सप्त ऋषियों की जो परिवार लगातार कथा सुनते हैं, उन परिवारों में एक गृहस्थ जीवन का एक सबसे बड़ा कार्यक्रम होता है। ऋषियों की सप्त ऋषियों की कथा सुने और उसका उद्यापन करें। हमने इसको नाम दिया है सामूहिकता का महायज्ञ। ये सामूहिकता का महायज्ञ ये है कि जो इतना भव्य आप कार्यक्रम देख पा रहे हैं, ये समूह में जब हम काम करते हैं तो कम खर्च के अंदर में और कम लागत के अंदर में बहुत बड़े बड़े भव्य कार्यक्रम हम कर सकते हैं। तो इस कार्यक्रम को करके दिखाने के पीछे हमारा यही लॉजिक था कि ये ऋषि पंचमी का उद्यापन एक शानदार वातावरण में, शानदार ऋषि की उपस्थिति में और बहुत ही विधि विधान से संपन्न हो सके। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहे हमारे प्रदीप मित्तल जी, जो हमारे अखिल भारतीय अग्रवाल संगठन के राष्ट्रीय चेयरमैन हैं। इनके कर कमलों से दीप प्रज्वलन हुआ। आचार्य श्री विष्णु जी ने इस कार्यक्रम का शुभारंभ अपनी ओजस्वी वाणी से करते हुए सप्त ऋषियों की कथा सभी को सुनाई। अंत में हवन हुआ और फिर भोजन भंडारे के साथ ये कार्यक्रम संपन्न हुआ। कितने दिन का था ये कार्यक्रम? ये कार्यक्रम सिर्फ आज का ही था और इसमें लगभग 65 परिवारों ने, लगभग नहीं एक्चुअल 65 परिवारों ने अपने परिवारजनों के साथ सहभागिता की। लगभग 500 से ज़्यादा लोगों की इसमें उपस्थिति रही। मैं हरिकेश पालीवाल, रायपुर जिला संगठन अध्यक्ष रायपुर। सर, ऋषि पंचमी के बारे में आप क्या बताना चाहते हैं? ऋषि पंचमी का आज सुबह से यहाँ भवन में ही कार्यक्रम था, जिसमें 65 परिवार बैठे थे। बहुत शानदार कार्यक्रम रहा। सुबह से अभी समापन हुआ है। सब परिवारों के साथ में करीब 500 लोगों की उपस्थिति में बहुत शानदार आगाज हुआ।